इमेजिन करो कि ऐसी सिचुएशन चल रही है, उसमें इसको कैसे बोलेंगे। सोचो, सोचकर बोलो, हर बार ट्रांसलेट मत करो, डायरेक्ट बनाने की कोशिश करो। हर बार ट्रांसलेट करोगे ना तो कितना ट्रांसलेट करके बोलोगे यार। Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Mansi and today in this video I am going to talk about future tenses. Future की all जो tenses होते हैं, terms होते हैं, उसको आज मैं इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने प्रेजेंट के ऑल टेंसेस एंड पास्ट के ऑल टेंसेस के बारे में वीडियो ऑलरेडी बना दी हैं। आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। और आज मैं बताने वाली हूँ फ्यूचर से रिलेटेड सारे टेंसेस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, future perfect continuous tenses. So without further ado, let's get into the video. So first of all, future indefinite tense की बात करते हैं तो इसकी पहचान क्या होती है, हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर की मतलब भविष्य की बात हो रही है। जो चीज़ अभी हुई नहीं है, हम अभी उसे करने के बारे में सोच रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ये चीज़ मुझे करनी है या करूँगा, मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं गाड़ी खरीदूँगा, मैं सोऊंगा, मैं नहाऊँगा या मैं खाना बनाऊँगा। अभी कुछ टाइम या कुछ ड्यूरेशन, अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि कब करूँगा, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि कब करना है, बट हम सोच रहे हैं, मैं इमेजिन कर रहे हैं कि हम करेंगे। ठीक है, मुझे करना है, करूँगा, करना है नहीं करूँगा, ये अलग टेंस में चला जाएगा। तो मुझे करना है नहीं, मैं करूँगा, मैं जाऊँगा, खाऊँगा। श्योर नहीं है अभी करूँगा ही या नहीं, 100% श्योरिटी नहीं है, कोई भी श्योर नहीं है, बस हम सोच रहे हैं करूँगा, बट ये मेरे मूड पर डिपेंड करता है कि मैं करूँ भी या ना भी करूँ, कोई कंफर्म नहीं है ना। सो मैं करूँगा, मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, कुछ कंफर्म नहीं है, करूँ भी या ना करूँ, बस मैं सोच रहा हूँ, ये मेरे मूड पर डिपेंड करता है। अगर मेरा मन हुआ तो मैं करूँगा, अगर नहीं करूँगा वरना नहीं करूँगा। सो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल। शैल हम तब लगाते हैं जब हमें पक्का पता है कि ये मुझे करना ही करना, मतलब करूँगा ही करूँगा, तब हम शैल का यूज़ करते हैं। बट आजकल ना हम विल ही यूज़ करते हैं, शैल को बहुत कम ही यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं खाऊंगा, आई विल ईट, मैं खाऊंगा, अभी खाया नहीं है, खाऊंगा, देखता हूँ खाऊं भी या ना खाऊं, आई विल ईट। मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। मैं शॉपिंग करूंगा, आई विल डू शॉपिंग, है ना। और मैं ये खरीदूंगा, आई विल बाय दिस। मैं गाड़ी खरीदूंगा, आई विल परचेज कार, आई विल परचेज कार। मैं घूमने जाऊंगा, आई विल गो टू वॉक, आई विल गो फॉर वॉक, आई विल गो फॉर वॉक। मैं घूमने जाऊंगा। मैं उससे बात करूंगा, आई विल टॉक हिम, मैं उससे बात करूंगा, आई विल टॉक हिम। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला सेंटेंस है, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, यार मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो ये अपनी जो प्लानिंग्स हैं, आप जो सोच रहे हैं करने के बारे में, उसको बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस। मैं ऐसा करूंगा, तो क्या तुम ऐसा नहीं करोगे? किसी और से पूछे, क्या तुम नहीं करोगे यार, तुम करोगे या नहीं करोगे? तो क्या तुम नहीं करोगे, तो इसको कैसे बनाएंगे? क्या तुम नहीं करोगे, क्या को हटा देंगे, हेल्पिंग वर्ब विल को ले लेंगे। विल यू नॉट डू दिस, विल यू नॉट डू दिस, आप इसे नहीं करोगे यार, तुम क्यों नहीं करोगे? वाई विल यू नॉट डू दिस, वाई विल यू नॉट डू दिस। तुम एडमिशन लोगे, तुम एडमिशन लोगे, विल यू टेक एडमिशन, क्या तुम एडमिशन लोगे? नहीं, मैं एडमिशन नहीं लूँगा, आई विल नॉट टेक एडमिशन, नो, एडमिशन नहीं लूँगा। तुम एडमिशन क्यों नहीं लोगे? वाई विल यू नॉट टेक एडमिशन, तुम एडमिशन क्यों नहीं लोगे? वाई विल यू नॉट टेक एडमिशन। ठीक है, अब चलते हैं कंटिन्यूस टेंस की तरफ। फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर में हम किसी को बता रहे हैं, यार मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा, मैं मंडे को तुम्हारे घर आऊँगा। तो किसी को नहीं बुलाना है तो हम ऐसे बोल सकते हैं, यार मंडे को तो मैं ये कर रहा हूँगा, या तो मैं वहाँ जा रहा हूँगा, मैं सो रहा हूँगा, मैं जाग रहा हूँगा, या मैं खा रहा हूँगा, मैं घूम रहा हूँगा। तो हम ऐसे बहाने बनाते हैं या किसी को कुछ बताते हैं कि यार इस टाइम तो मैं ये कर रहा हूँगा, हम इमेजिन कर रहे हैं शायद इस टाइम मैं इस काम में बिजी होऊंगा, ये काम चल रहा होगा उस टाइम पे, जब तुम आओगे या तुम जब खाओगे तो ये काम हो रहा होगा। अभी इमेजिनरी टॉक है, ये इमेजिन कर रहे हैं कि ये काम हो रहा होगा, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है
और अभी कुछ कंफर्म भी नहीं है, होगा नहीं, बट हम बता रहे हैं कि ये काम हो रहा होगा, शायद ये काम हो रहा होगा, है ना, ये काम हो रहा होगा, मैं ये करूँगा, ये कर रहा हूँगा। तो इसको कैसे बनाना है, मैं खाना खा रहा हूँगा, खाऊंगा, मैं खाना खा रहा हूँगा। तो आई विल बी ईटिंग फूड, इसके साथ विल बी का यूज करेंगे और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे, मतलब V5 यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग, मैं स्कूल से आ रहा हूँगा, आई विल बी कमिंग फ्रॉम द स्कूल, ठीक है। या फिर मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा, आई विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। बी और विल के बीच में हम नॉट का यूज लगा देंगे। सो मैं स्कूल जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा, आई विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, आई विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। विल और बी के बीच में नॉट को लगा देंगे। क्या मैं स्कूल जा रहा हूँगा, विल आई बी गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँगा, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे होगे, है ना, ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहोगे, वाई विल यू नॉट बी गोइंग टू स्कूल, वाई विल यू नॉट बी गोइंग टू स्कूल। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे होगे, वाई विल यू नॉट बी ईटिंग फूड, वाई विल यू नॉट बी ईटिंग फूड। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे होगे, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे होगे, वाई विल यू नॉट बी रीडिंग स्टूडिंग, ठीक है। सो ये भी बहुत सिंपल से ही है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एंड अब आते हैं परफेक्ट टेंस की ओर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो काम फ्यूचर में हो चुका होगा। बोल रहे हैं जैसे कोई बात कर रहा है, यार ये काम मैं इस दिन करूँगा, तुम उस दिन करोगे, तब तक तो मैं ख़त्म भी कर चुका हूँगा। ऐसे बोलते हैं ना यार, हवा में बोलते हैं ना, यार तुम अब सोच रहे हो, मैं तो तब तक ख़त्म भी कर चुका हूँगा, ख़त्म भी कर लिया होगा, मैंने तो कर लिया होगा या कर चुका होगा। तो दो तरीके से बोलते हैं, है ना, और अपनी मदर टंग्स में कुछ और ही बोल देते हैं। तो ठीक है, सो ये तो काम मैंने कर लिया ही होगा, ये तो मैं कर ही चुका हूँगा, इस टाइम तक तो मैंने कर लिया होगा, वहाँ मैं पहुँच ही जाऊँगा इस टाइम तक, तो डोंट वरी, इस टाइम तक तो मैं तुम्हें मिलूंगा ही मिलूंगा, इस टाइम तक तो मैं ये चीज़ खरीद ही लूँगा, इस टाइम तक तो मेरा घर बन ही चुका होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो ये आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस विल हैव, ठीक है। परफेक्ट कर चुका होगा, परफेक्ट टेंस की बात हो रही थी, इसके साथ हैव भी लगाएंगे, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं खाना खा चुका होऊंगा, आई विल हैव ईटन फूड। मैं घर बना चुका होऊंगा, आई विल हैव बिल्ट होम, मैं घर बना चुका हूँगा। मैं ये ड्रेस खरीद चुका हूँगा, आई विल हैव बॉट दिस ड्रेस, मैं पानी पी चुका हूँगा, आई विल हैव ड्रंक वाटर, मैं दवाई खा चुका हूँगा, आई विल हैव टेकन मेडिसिन्स, क्या तुम खाना खा चुके होगे, ठीक है, क्या तुम खाना खा चुके होगे। विल यू हैव ईटन फूड, क्यों तुम खाना क्यों नहीं खा चुके होगे, तुम खाना क्यों नहीं खा चुके होगे। वाई विल यू नॉट हैव ईटन फूड, ठीक है। सो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल से ही है, इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन को, पता है, रिवीजन को हर बार लिख कर ही मत करो, फर्स्ट टाइम लिख कर करो, 10-20 बार लिखो, 10-20 बार लिखो, 20 टाइम्स लिखो, ठीक है। उसके बाद उसको बोलने की प्रैक्टिस करो, इमेजिन करो कि ऐसी सिचुएशन चल रही है, उसमें इसको कैसे बोलेंगे। सोच कर बोलो, हर बार ट्रांसलेट मत करो, डायरेक्ट बनाने की कोशिश करो। हर बार ट्रांसलेट करोगे ना तो कितना ट्रांसलेट करके बोलोगे यार, अगर किसी से बात कर रहे हो तो ट्रांसलेट कर करके बोलोगे तो टाइम कितना लोगे आप, है ना, और इतना टाइम आपको कोई देने वाला है नहीं। तो ट्राई करो कि डायरेक्ट बनाने की कोशिश करो, ट्रांसलेट ना करो, ठीक है। बट जब हम किसी को समझाते हैं ना तो ट्रांसलेट तो करना पड़ता है, क्योंकि तभी उसको समझ आएगा। बट जब आप बना रहे हो ना तो डायरेक्ट बनाने की कोशिश करना, ठीक है। सो अब है परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। कोई काम इस टाइम से इस टाइम तक हो रहा होगा तो इतने बजे तुम मत आना, क्योंकि ये इस टाइम तो मैं इतने बजे से इतने बजे तक तो मैं इसमें बिजी रहूंगा। ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी, इतने बजे से इतने बजे तक तो मेरी क्लास चल रही होती है ना, चलेगी,
इतने बजे से इतने बजे तक तो मैं वहाँ बिजी हूँगा, इतने बजे से इतने बजे तक तो मैं जा रहा हूँगा, ठीक है। तो ये वाले टेंस आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की V5 फॉर्म, ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर। सो सिंस और फॉर का यूज मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हो। सो इसका स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है, सिर्फ इसमें विल चेंज हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। सो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की 5th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो। मैं 2 से 3 बजे तक पढ़ा रहा हूँगा, 2 से 3 बजे तक पढ़ा रहा हूँगा। आई विल हैव बीन टीचिंग सिंस 2 to 3 o'clock, 2 to 3 o'clock, 2 से 3 बजे तक पढ़ा रहा हूँगा। मैं शाम को 4 बजे से 5 बजे तक जा रहा हूँगा। आई विल हैव बीन गोइंग सिंस 4 to 5 o'clock, आई विल हैव बीन गोइंग सिंस 4 to 5 o'clock, ठीक है। सो क्या मैं वहाँ नहीं क्या मैं 2 बजे से नहीं पढ़ा रहा हूँगा, क्या मैं 2 बजे से नहीं पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे, क्या मैं 2 बजे से नहीं पढ़ा रहा हूँगा। विल आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। क्या मैं अगले महीने से डांस नहीं कर रहा हूँगा। सो इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, क्या मैं विल आई हैव नॉट बीन डांसिंग फॉर नेक्स्ट मंथ, ठीक है। सो दीज आर वेरी सिंपल एंड यूजेबल टेंसेस आई कैन से। सो सबको आपको सीखना ही सीखना है, क्योंकि सबको सीखना है, चाहे वो कितना भी यूज़ में हो, कितना भी हमारे काम में आए, पर सीखना तो सब कुछ चाहिए, है ना। कब कौन सी चीज़ काम आ जाए ये हमें पता ही नहीं होता है, तो इसलिए सारी चीज़ें सीख लो और अच्छे से सीख लो, बार बार रिपीट करो जब तक आपको वो अच्छे से रट ना जाए, ठीक है। और कोशिश करो कि बहुत सारी वर्ब्स के साथ इनको फॉर्म करने की कोशिश करो। तो जब डिफरेंट वर्ब्स आप यूज़ करोगे ना, तो आपको वो वर्ब्स के फॉर्म्स याद होंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो कोशिश करो न्यू वर्ड्स के साथ सेंटेंस को फॉर्म करो। लाइक कोई भी सोचो कोई फॉर्म जो आपको नहीं आती, फिर उसको सर्च करो, उसके सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों को रट लो, फिर उसके साथ सेंटेंस को फॉर्म करने की कोशिश करो। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट. If yes, then give a like to this video and share with your friends and family. If you haven't subscribed my channel, please do subscribe to the channel and see you next one. Till then, bye bye.